क्या त्रिकूट पर्वत पर आज भी देवी का जीवंत तेज धड़कता है? जानिए वैष्णो देवी की 700 साल पुरानी असली कथा। बहुत समय पहले त्रिकूट पर्वत के पास हंसाली गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था पंडित श्रीधर। इन श्रीधर ने माँ का बड़ा भंडारा कन्या भोज रखने का संकल्प लिया। उसने पूरे गांव की कन्याओं को न्योता दिया। रास्ते में उसे एक अद्भुत कन्या मिली, बहुत सुंदर दिव्य तेज वाली। श्रीधर ने उसे भी भंडारे में आने को कहा। कन्या आया। हंसाली गांव में सैकड़ों कन्याएं और गांव वाले इकट्ठा हुए। पंडित श्रीधर के पास तो बहुत कम सामान था, बस थोड़ा, पर माँ कन्या के रूप में खुद ही रसोई में पहुंच गईं। श्रीधर ने सबको पंगत में बिठा दिया। कन्या ने एक छोटी सी थाली ली और खुद हर एक के आगे गईं। जो भी थाली आगे बढ़ाती उसमें अपने आप गरम गरम पूरियां, खीर, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ भर जाता। जिस भंडारे में आया शक्तिशाली योगी भैरवनाथ, जो गोरखनाथ का शिष्य और भगवान शिव के भैरव रूप का अंश था, उसे यकीन हो गया ये कन्या दिव्य शक्ति है और उसने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। वो बहुत शक्तिशाली तांत्रिक और घमंडी था। अचानक कन्या हवा की तरह भागती है त्रिकूट पर्वत की ओर। भैरव ने पीछा शुरू किया। कन्या आगे आगे बढ़ती रही। जहां प्यास लगी वहां बाण से गंगा निकाली। जहां रुकी वहां बनी चरण पादुका। और संकरे मार्ग से होती हुई वे गर्भजून गुफा में चली गईं, जिसे अर्धकुमारी भी कहा जाता है। कन्या अर्धकुमारी में 9 महीने तक रुकी। अचानक भयंकर ज्योति माँ काली रूप में प्रकट होती है, जीभ बाहर, खड्ग हाथ में। एक ही बार में भैरव का सिर धड़ से अलग, कटा सिर उछलता हुआ 3 किलोमीटर दूर जा गिरा, जहाँ आज भैरव मंदिर है। मरते हुए भैरव क्षमा प्रार्थना करने लगा। माँ ने कहा, भैरव अब तू मेरे द्वार का रक्षक बन। मेरे दर्शन तभी पूरे होंगे जब यात्री तेरे भी दर्शन करेंगे। और उस रात श्रीधर को सपने में माँ ने बुलाया। जब श्रीधर गुफा में पहुंचे, माता वैष्णो देवी गर्भजून गुफा में 3 पिंडों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में विराजमान होकर समाधि ली। तो तीन जहां आज भी हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। जब अगली बार वैष्णो देवी यात्रा पर जाएं तो कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। एक, श्रीधर की वंश परंपरा आज भी जीवित है। मानेट्रा में श्रीधर के वंशज पंडे हैं और हर यात्री का यात्री पर्ची उन्हीं के नाम से बनता है। 2, जब माँ भाग रही थी, प्यास लगी तो बाण से धरती फोड़ी। वो जलधारा आज भी गर्म निकलती है, क्योंकि माँ का बाण अभी भी वहीं लगा है। इसलिए आज भी जब कोई थक कर रास्ते में बैठ जाता है तो माँ खुद उसके कंधे पर हाथ रख देती हैं। जब कोई अंधेरे में डर जाता है तो माँ उसकी आंखों में अपना दिया जला देती हैं। बस एक बार दिल से पुकार के देखो, जय माता दी। बोलो, जय माता दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो की कथा के लिए कमेंट करें और ऐसी ही हिंदू कथाओं के लिए जुड़े रहें।